So here we are talking about the conditional sentences. ग्रामर में बच्चों को काफी डिफिकल्टी होती है इसमें। तो बेसिकली किसी किसी बुक में हालांकि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के रहते हैं। किसी किसी में जीरो कंडीशनल दे दिया होता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। जो फर्स्ट टाइप होता है कंडीशनल का, वही जीरो कंडीशनल में मेंशन करा जाता है। जैसे कि एक हमने लिख रखा है, जैसे कि अगर इफ के बाद में, पहली बात देख लो, कंडीशनल सेंटेंस 3 टाइप्स के बनेंगे। कौन सा? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, पास्ट इंडेफिनिट से और पास्ट परफेक्ट से। 3 टाइप्स है, ठीक है। यदि इफ के बाद में सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, अगर इफ के बाद में, इफ माने यदि, कंडीशनल का मतलब ही होता है इफ, इन केस, ये आप लगा देना, ठीक है, मतलब कंडीशन लगाना। तो इफ के बाद में अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो अगला सेंटेंस प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में बनता है। दो सेंटेंस का क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन बनेगा। तो देखो, इफ यू टच अ फायर, इफ यू टच अ फायर, तो ये टच से मालूम पड़ रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो कॉमा लग के बना यू गेट बर्न। यू गेट बर्न, यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि आगे लिखा हुआ है प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में बनेगा। यू गेट बर्न, यहां पर यू विल गेट बर्न भी लिख सकते थे, ठीक है। इट इज ऑन यू दैट व्हाट यू आर मेकिंग। आप इसको किस में बना सकते हैं? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में बना सकते हैं। तो हमने प्रेजेंट में बना दिया, तो प्रेजेंट में ही लिखना। और आप लिख सकते थे, विल का यूज कर सकते हैं, यू विल गेट बर्न, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ यू वर्क हार्ड, तो इफ यू वर्क हार्ड से पता चल रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यू विल पास, कॉमा लगा लेना, यू विल पास योर एग्जाम। समझ में आया? सिंपल चीज है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप इसका दूसरा कोई फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इफ यू टीच मी, इफ यू टीच मी, कॉमा, इफ यू टीच मी, कॉमा, आगे आ जाएगा क्या? आई विल स्कोर गुड मार्क्स, आई विल स्कोर गुड मार्क्स। आप ऐसे कर देंगे। तो इफ यू टीच मी आया था, इफ यू के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लगेगा? ऐसे ही तो तब आता है जब क्या होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है। दूसरा अगर कोई सेंटेंस लिखना हो तो जैसे कि लिख लो, जैसे इफ he scolds me, comma, I'll beat him, यदि वो मुझे डांटता है तो मैं उसे पीट दूंगा या फिर पीट दूंगी, ठीक है। तो सिंपल सा बना है, कुछ नहीं है, सिर्फ जो आपका स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करना है। सेकंड देख लो, इफ के बाद में अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आया है, ठीक है, अगर पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस आया तो अगला सेंटेंस में मोडाल वर्ब वुड का यूज होगा। सिमिलर चीज रहेगी, वर्ब का कोई चेंज नहीं होगा, मोडाल वुड लग जाएगी बस, ठीक है। जैसे कि इफ आई बॉट द वेजिटेबल, यदि मैंने वेजिटेबल खरीदी होती, यदि मैंने वेजिटेबल खरीदी होती, आई वुड कुक द फूड, तो फिर मैं खाना बना लेता, तो वुड का यूज हो गया। कुक द फूड सेम है, कोई चेंज नहीं करना। ऐसे ही इफ शी वर रिच, यदि वो धनवान होती, इफ शी वर रिच, वर से समझ में आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट में है, कहने का मतलब पास्ट में हो। शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो वो क्या कर लेती? तो वो पूरे संसार का ट्रेवल कर लेती, यात्रा कर लेती, तो वुड का यूज हुआ है। समझ में आ रहा है? सिंपल चीज है। थर्ड है आपका, जब परफेक्ट आ जाए, इफ के बाद में सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट हो तो अगला सेंटेंस किसमें होगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये यूज होगा अगले सेंटेंस में। जैसे कि इफ आई हैड कम टू यू, यदि मैं तुम्हारे पास में आया होता, आई वुड हैव टॉक्ड अबाउट द मैटर, तो शायद मैं उस मैटर के बारे में बात कर पाता, ठीक है। आई वुड हैव टॉक्ड, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही इफ आई हैड नॉट लर्न ग्रामर, यदि मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी होती, आई वुड हैव गॉट दिस जॉब, तो मैं ये जॉब पकड़ लेता, कहने का मतलब मुझे ये जॉब मिल जाती, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। क्या है, आपको ये देखना है कि जब भी पास्ट परफेक्ट आ रहा है, हेड से पता लग रहा है पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, और वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आप इसमें बहुत सारे सेंसेस यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे, उसमें वुड का यूज करके कंप्लीट कर लेंगे सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस इसका दें, तो इफ द डॉग्स barked, if the dogs barked, the man would
रन अवे, रन अवे। यदि कुत्ते भौंकते तो जो आदमी था वो भाग जाता। सिंपल बनाया, बढ़िया चीज है, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें बना सकते हैं, हैड का यूज कर सकते करके, मतलब पास्ट परफेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे और वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर है, तीनों स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ठीक है। इसी में आपका जो फर्स्ट है, इसी में आ जाता है आपका जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल मतलब प्रेजेंट में बोल दिया जाए तो वो जीरो कंडीशनल बोल दिया जाता है ना। ग्रामर वाले थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा अगर जीरो कंडीशनल बताएं तो इफ यू टच अ फायर, इफ ही टचेज अ फायर ही गेट्स बर्न, तो एस आ गया ना। तो एस का मतलब क्या है, वो फिर जीरो कंडीशनल में रख देता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना उसमें, ओके। सो टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।